एवरीवन सो आज की क्लास में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता है, गूगल शीट से इनको किस तरह से लिंक किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो ये हमारा पहला बेसिक पार्ट है गूगल फॉर्म्स का, जिसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है। सो मैंने अपनी ड्राइव ओपन कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ड्राइव दिख रही होगी। यहाँ पर एक ये न्यू का बटन देख रहे हैं आप। न्यू के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू फोल्डर बना करके आप एक गूगल फॉर्म का फोल्डर बना सकते हैं। मैंने बना रखा है। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है। सो अब मैं इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले जो काम करने जा रहा हूँ वो एक गूगल शीट को ओपन करूंगा। गूगल शीट को ओपन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें इस गूगल शीट के अंदर जितना भी फॉर्म्स के अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी अ, हम फॉर्म बना रहे हैं, उसका जो रेस्पॉन्स है वो हमारी गूगल शीट के अंदर आना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मैं गूगल शीट बना रहा हूँ। एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ये एक नई विंडो के अंदर ओपन होकर के आ जाएगा इस तरह से। तो इस शीट का नाम आप कुछ भी दे दें। लेट्स से माय फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट, रिजल्ट कर दो, रेस्पॉन्स कर दो। इट्स ऑल अप टू यू क्या नाम रखना चाहते हैं आप इसका, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं इसका नाम दे दें, दैट्स इट। वापस अपनी विंडो पर आ जाइए। तो आपके पास एक ही गूगल शीट आ गई है। ठीक है। इसको जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। ये रहा, माय फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट। अब आपको बनाना है फॉर्म। फॉर्म बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, कहीं पर भी राइट क्लिक कर दें आप। ये जो विंडो है, ये जो पैन एरिया दिख रहा है आपको, इस पर कहीं पर भी क्लिक करें। अब ये गूगल फॉर्म्स आ गए, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर तीन टाइप के फॉर्म्स आप बना सकते हैं। ब्लैंक फॉर्म यानी कि बिल्कुल शुरुआत से किस तरह से फॉर्म बनाए जाते हैं। ब्लैंक क्विज यानी कि किसी टाइप की क्विज आपको अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। फ्रॉम अ टेम्पलेट, गूगल ने अपनी बहुत सारी टेम्पलेट्स बना रखी हैं, वहाँ इन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी आपको टेम्पलेट्स ऑलरेडी बिल्ड मिल जाएंगी। वहां से जा करके आप उसको मॉडिफाई करके आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं, शुरुआत से सीखने वाले हैं कि एक गूगल फॉर्म को किस तरह से बनाया जाता है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, सो ये एक फॉर्म की विंडो ओपन होकर के आ गई। अब ये देखिए, इसके अंदर आपको तीन चीजें दिख रही हैं। पहली चीज क्वेश्चंस, दूसरी चीज रेस्पॉन्स, थर्ड चीज सेटिंग। ये तीन आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आप अपने फॉर्म का नाम पहले डिसाइड करो कि आपके गूगल फॉर्म का नाम क्या है। तो यहाँ पर आकर के लेट से माई फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं इसको, माई फर्स्ट फॉर्म्स। ठीक है। फॉर्म कर दो। ठीक है, ये कर दिया। जैसे आप इसका नाम चेंज करोगे, ये यहाँ पर नाम चेंज हो गया है इसका। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन क्या है? टू गेट सब्सक्राइबर रेस्पॉन्स। ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ये फॉर्म बना रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं आप लोगों के लिए फॉर्म बना रहा हूँ तो मैंने लिख दिया कि टू गेट सब्सक्राइबर रेस्पॉन्स। अब ये जो है एक डिस्क्रिप्शन है। जब ये फॉर्म आप किसी के साथ शेयर करोगे, इसका लिंक किसी के साथ शेयर करोगे, तो उसको ये पता चलेगा कि इस फॉर्म का नाम तो माई फर्स्ट फॉर्म है। और इसके अंदर आपको करना क्या है, वो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो। टू गेट सब्सक्राइबर रेस्पॉन्स, या फिर वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दें आप। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले मैं दो चार चीजें दिखा देता हूँ इसमें। आपको लेट से कि जो भी ये फॉर्म फिल कर रहा है, उसकी अगर आपको ईमेल एड्रेस चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, दो तीन चीजें, या तो वो रेस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगी वो चीज आपको, अदरवाइज सेटिंग में मिल जाएगी। ठीक है। ये रेस्पॉन्सेस है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। ठीक है। कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस यानी कि जिसके साथ आप ये फॉर्म शेयर करोगे उसकी ईमेल एड्रेस आपको कलेक्ट हो जाएगी। तो या आप लिख दो वेरीफाइड, या फिर रेस्पॉन्डर इनपुट, वेरीफाइड कर देना है इसको। ठीक है। सेंड रेस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ देयर रेस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने फॉर्म फिल कर लिया, या आपने जिसके साथ ये फॉर्म का लिंक शेयर किया उसने फॉर्म फिल कर लिया, तो उसको एक ईमेल जानी चाहिए कि उसने फॉर्म फिल कर दिया है, रेस्पॉन्ड हो चुका है, उसका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यानी कि कंफर्मेशन ईमेल जानी चाहिए उसको या नहीं। तो वो ऑफ
व्हेन रिक्वेस्टेड, जब वो रिक्वेस्ट करे तब जाए, या फिर ऑलवेज हमेशा जाए, या फिर इसको आप ऑफ कर दो। आई वुड प्रीफर ऑफ। अच्छा जी, तीसरी सेटिंग है इसके अंदर, अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, यानी कि अगर उसने लेट्स से कोई फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। अब उसने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी थी उस फॉर्म में, उसको बाद में याद आया, ओहो एक्चुअली मैंने वहां पर कुछ मिस कर दिया है, उसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो वो एडिट राइट्स उसको देने हैं या नहीं देने हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें कि हाँ भाई तुम चेक कर सकते हो, रेस्पॉन्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर बीइंग सबमिटेड। यानी उसने सबमिट पे क्लिक कर दिया, सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसके पास एक ऑप्शन आना चाहिए कि क्या आपका फॉर्म जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर आपको एडिट करना है तो यू हैव एन ऑप्शन, आपके पास एक विकल्प है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो फिर रीसबमिट कर देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको चेक करोगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज इसको अनचेक करोगे तो वो ऑप्शन हट जाएगा। तो ये वो चीज़ है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। लिमिट टू वन रेस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मेरी एक ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com, उससे मैंने आपके फॉर्म को लॉगिन किया, वहां पे फॉर्म को फिल किया, सबमिट सबमिट किया। तो अब मैं इस फॉर्म को दोबारा फिल नहीं कर सकता सेम ईमेल आईडी से। ठीक है, इसके लिए आपको लिमिट टू वन रेस्पॉन्स, यानी एक आदमी के लिए एक ही बार ही फॉर्म फिल किया जा सकता है, दोबारा नहीं किया जा सकता। अगर आप इसको यस कर दोगे यानी चेक कर दोगे, तो ये दिखाएगा कि भाई एक ही बंदा एक ही बार फॉर्म करे फिल करेगा। दोबारा करना है तो दूसरी ईमेल आईडी से, यानी कि दूसरे जीमेल अकाउंट से आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो इसको आप, आई वुड से कि इसको यस किया करो। ओके, अदरवाइज फिर बाकी सेटिंग्स हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। जो मेन सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं रेस्पॉन्स पर। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन तो बड़े सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन ही तो लिखने हैं और उनके ऑप्शंस डालने हैं। ठीक है, तो रेस्पॉन्स पर जाना बहुत जरूरी है। अब रेस्पॉन्स पे यहाँ पर आप देख रहे हो गूगल शीट का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, एक लोगो बना हुआ है। तो ये बोल रहा है कि आप अपनी शीट को लिंक करना चाहते हो, मतलब किस इस फॉर्म को आप लिंक करना चाहते हो किसी गूगल शीट से। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो इन थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे आप इसको थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक रेस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रेस्पॉन्स। आपकी डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन मतलब ये जो फॉर्म की एंट्रीज हैं ये कहाँ पर जाकर के फिल हो जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब ये आपको दो ऑप्शन देता है कि या तो आप एक नई गूगल शीट बना लो, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, इस नाम से वो बन जाएगी, माय फर्स्ट फॉर्म रेस्पॉन्सेस नाम से। अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी एक गूगल शीट है जैसा कि हमने बनाई थी यहाँ पर, माय फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट ये रही। ठीक है, दूसरे टैब में उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या इसके अलावा आपके पास कोई अदर गूगल शीट पड़ी हुई है उसको भी आप लिंक कर सकते हो। कैसे? इस ऑप्शन से, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। एग्जिस्टिंग मतलब जो आपके पास एक ऑलरेडी गूगल शीट बनी हुई है उस पर क्लिक करेंगे आप इस पर, और सिलेक्ट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर सिलेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यू विल सी जहां जितनी भी आपके पास गूगल शीट थी वो सारी यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। तो हमने अभी रिसेंटली जो बनाई थी आज टुडे, वो यहाँ पर दिख रही है। इस पर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट पर क्लिक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, लिंकिंग टू स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट लिंक्ड, यानी कि अब जो भी आप फॉर्म बना रहे हो या ला, इसके अंदर जो भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे और उसको यूजर के साथ शेयर करोगे, और वो भी जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालेगा और सबमिट पर क्लिक करेगा, तो इस गूगल शीट के अंदर उसके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज हमारी हो चुकी है, यानी कि गूगल फॉर्म जो है वो गूगल शीट से लिंक हो चुका है। दैट्स इट। सो सेटिंग देख ली हमने, रेस्पॉन्सेज देख लिए, अब क्वेश्चन की बारी आती है। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं ये कस्टमाइज थीम क्या है। कस्टमाइज थीम पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको पीछे का बैकग्राउंड वगैरह बताता है कि भाई आपका हेडर कैसा होना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये चेंज कर सकते हो। अभी ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, रोबैटो है, तो इसको आप लोरा कर सकते हो। तो ये चेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस का क्या होना चाहिए? क्वेश्चंस का लेट्स से ये वाला कर देते हैं, ये इस टाइप का होना चाहिए। मैं नॉर्मली कुछ भी कर रहा हूँ। टेक्स्ट का क्या होना चाहिए? ठीक है, टेक्स्ट यानी कि जो भी आप क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराओगे उसका टेक्स्ट किस टाइप का आएगा।
लेट्स से इसका भी हम इस टाइप का कर देते हैं, ये लो जी, ये आना चाहिए। बोलता है ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए? कम ज़्यादा कुछ भी कर सकता हूँ। अब 18 कर दिया मैंने, तो वो चेंज हो गया। इसको मैं वापस से 24 कर देता हूँ, तो ये 24 हो गया। सिमिलर लाइक दैट। ओके, अब हेडर, चूज़ इमेज। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये देखिए हेडर क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। ये जो पीछे का बैकग्राउंड है, ठीक है? इस पर क्या आप हेडिंग डालना चाहते हैं, तो चूज़ इमेज पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास आपने कुछ फोटो है आपके पास, सो अपलोड करके ब्राउज पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर की स्क्रीन आ जाएगी या मोबाइल की स्क्रीन आ जाएगी, अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं फॉर्म तो। बाय द वे, मोबाइल से भी बनाना ये पूरी तरह से पॉसिबल है। आप कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिक इमेज चूज कर सकते हो, ये गूगल की तरफ से है। लाइक अगर आप बर्थडे से रिलेटेड आप कुछ बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, पार्टी से रिलेटेड है तो यहाँ पर आ जाएगा, किड्स से रिलेटेड है, वेडिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने प्रोवाइड करा रखी हैं। हम वर्क एंड स्कूल पे जाते हैं और कोई भी एक इमेज चूज कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, कोई भी एक कर लेते हैं, लेट्स से ये वाली कर लेते हैं हम। ठीक है, और इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंसर्ट पर क्लिक करा हमने, तो ये ऊपर की साइड एक इमेज आ गई, ये देख रहे हैं आप, हेडर बन गया हमारा है। ओके, अब आपका फॉर्म का कलर क्या होना चाहिए भाई? कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए? सो मैं इसको वाइट कर देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, कि भाई मेरा वाइट कलर होना चाहिए। तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ऐड कर देते हैं। और वाइट क्या, मैं पिंक टाइप कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी कलर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए? बैकग्राउंड कलर में आप कुछ भी डाल दीजिए। डन हो गया है आपका। ठीक है, तो ये डन हो चुका है। ये आपकी एक नॉर्मल सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है कि आपका फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का, आंसर का क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, ये आ गया। ओके, अब ये फॉर्म किस तरीके से दिखेगा उसके लिए एक बटन दे रखा है इन्होंने, प्रीव्यू। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सो यूजर को ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर हमने जो ईमेल एड्रेस का ऑप्शन डाला था, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेगा आपकी ईमेल एड्रेस को, रिकॉर्ड फसी डॉट फारूकी 91 एट जी मेल डॉट कॉम एज द ईमेल टू इंक्लूड विद माई रेस्पॉन्स। यानी कि अगर आप इस पर चेक पर क्लिक करेगा यूजर, तो याली ईमेल एड्रेस उस गूगल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, और इसको अगर मैंडेटरी करना है कि आपको देना ही है, तो उसके भी अलग ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, सो वो भी कर देंगे। अब फिर आपके फिर क्वेश्चंस आने लगेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर ये सबमिट का बटन आ गया। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे, तो ये एंट्री यहाँ पर माई फर्स्ट फॉर्म रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम अपना बनाना स्टार्ट करते हैं फॉर्म के, हम अपने फॉर्म को किस तरीके से बनाएंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन हम रखते हैं, लेट्स से व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? ठीक है, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक ड्रॉप डाउन सा से, इसका मतलब ये है कि जो यूजर है वो इसका आंसर किस टाइप से देगा। ठीक है, अब वो शॉर्ट आंसर देगा, बहुत बड़ा आंसर तो होगा नहीं, शॉर्ट आंसर होगा, लाइक माय नेम इज फसी अहमद, इस तरीके से वो एक आंसर देगा। क्या इसको रिक्वायर्ड करना है? यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा, तभी वो सबमिट पर क्लिक कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो रिक्वायर्ड पर हम क्लिक कर देते हैं कि हाँ जी, आपका ये ईमेल नेम जो है, ओ सॉरी, जो आपका नेम है वो रिक्वायर्ड है। तो बोलता है कि ठीक है, डन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक देख रहे हो विंडो, ऐड क्वेश्चन, तो ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करो। जैसे आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछने लग जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स से कि ये मैं आप लोगों के लिए फॉर्म बना रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, व्हाट टाइप व्हाट टॉपिक्स आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ये मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूँ कि भाई किस टाइप के टॉपिक्स जो हैं आपको वो पसंद है। ठीक है, लर्निंग करना। तो इसके अंदर मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ, लेट्स से। अब मैं आपको देखो, पहले तो ऑप्शन दे देते हैं, फिर इसकी बात करेंगे कि चेक बॉक्स, मल्टी चॉइस, ये सब चीजें क्या है। तो लेट्स से मैं आपके यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल शीट।
गूगल शीट। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको दूसरा ऑप्शन देना है तो यहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, या फिर एसक्यूएल सर्वर कर देते हैं इसको सिंपल, एसक्यूएल सर्वर। तीसरा ऑप्शन अगर आपको देना है लेट्स से पाइथन प्रोग्रामिंग, बाय द वे आई विल टीच पाइथन एज वेल टू यू। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स से टैब्ल्यू, टैब्ल्यू। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं लेट्स से, इसका नाम दे देते हैं हम गूगल, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, ठीक है। मैंने गूगल ऐप स्क्रिप्ट की भी कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, वो आप जाकर के चेक कर सकते हो। एंड एक ऑप्शन दे देते हैं अदर का, ठीक है। भाई कुछ अदर भी है तो आप यहाँ पर डिफाइन कर दो कि आप कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हैं। अब ये क्या है, ये देखिए, ये अगर मैं इसके अंदर लिखता हूं कि भाई मल्टी चॉइस, ठीक है, तो मल्टी चॉइस में क्या होगा कि यहाँ पर एक ही सिलेक्ट कर पाओगे आप कि भाई मैं इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कोर्स जो है वो सीखना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। इस टाइप की आप वीडियोस डालो, लाइक दैट, एक ही सिलेक्ट कर पाओगे इनमें से, ठीक है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं ड्रॉप डाउन, ठीक है, तो अब ये जो चीज है ना ड्रॉप डाउन के अंदर आ जाएगी, वहां पर भी एक ही सिलेक्ट कर पाओगे आप। मैं दिखाऊंगा, सबका एग्जांपल दूंगा। तीसरी चीज है चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस आपको एक ऑप्शंस ये देता है, एक फैसिलिटी ये देता है कि आप कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो, सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए हम इसको कर देते हैं और इसको भी एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन डाल देते हैं कि ये एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू करके देखते हैं कि प्रीव्यू कैसा है। चलिए, ओके, सो माय फर्स्ट फॉर्म टू गेट सब्सक्राइबर रेस्पॉन्स, ईमेल चेक करना है तो करो, अदरवाइज मत करो। व्हाट इज योर नेम, लेट्स से माय नेम इज वसी अहमद, ठीक है। व्हाट टॉपिक्स आर यू मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, लेट्स से अगर मैं गूगल शीट कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई पाइथन, मैं चाहता हूँ कि भाई टैब्लू भी होना चाहिए, मैं चाहता हूँ गूगल ऐप स्क्रिप्ट भी हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो गई। एसक्यूएल सर्वर भी मैं चाहता हूँ, लेट्स से मैं पाइथन नहीं चाहता, और सबमिट पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये एंट्री मेरे पास आ जाएगी कि इस नाम का बंदा जिसकी ईमेल एड्रेस ये है, उसका नाम ये है, वो मुझसे ये चीज सीखना चाहता है, ठीक है। इस टाइप की वीडियोस उसको ज्यादा अच्छी लगती हैं, ये चीज है, ठीक है। ओके, अब इसको बैक चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन और ले लेते हैं, और उसका जो डेटा टाइप है, मतलब लाइक क्वेश्चन का टाइप है, वो चेंज करेंगे अब के बार, ठीक है। इस बार हम करते हैं लेट्स से, मैं आपको एक नया क्वेश्चन यहाँ पर देता हूँ। नए क्वेश्चन के अंदर हम क्या कवर करें, लेट्स से हाउ डू यू प्रीफर लर्निंग न्यू टॉपिक्स करके, या फिर हाउ फन वुड यू लाइक टू सी न्यू कंटेंट। क्या क्वेश्चन बनाए यार, क्वेश्चन भी तो समझ में नहीं आते। चलो एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि हाउ ऑफन वुड यू लाइक टू सी न्यू कंटेंट, ठीक है। हाउ ऑफन वुड यू लाइक टू सी न्यू कंटेंट, यानी कि आप मेरी जो वीडियो है यूट्यूब पे, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, वो उनको डेली देखना चाहते हो, वीकली देखना चाहते हो, या 2 या 3 टाइम्स इन अ वीक देखना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। हाउ ऑफन, ठीक है, वुड यू वुड यू लाइक टू सी न्यू कंटेंट, कंटेंट और वीडियो, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से आप चाहते हो कि भाई मेरी वीडियो जो है वो डेली अपलोड हो, ठीक है। आप चाहते हो कि 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक, एक वीक में 2 3 बार हो जाए। मल्टीपल लेट्स से वीकली होनी चाहिए, भाई वीक में एक बार आनी चाहिए। आप चाहते हो भाई बाई वीकली, बाई वीकली का मतलब होता है वीक में 2 बार, बाई वीकली, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसका हमने आंसर दिया है मल्टी चॉइस। अब मल्टी चॉइस का मतलब क्या होता है, मल्टी चॉइस का मतलब ये है कि आप इसको एक बार या 2 बार सेलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, पहले तो ये बताओ कि ये रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये रिक्वायर्ड है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को आपको फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है। सो प्रीव्यू पर चलते हैं। अब देखते हैं जाकर के, नाम डाल दिया, हम नहीं कर दिया, देखो वो जो आपने लास्ट एंट्री करी थी वो ऑलरेडी आ रखी है। डेली करोगे 2 to 3 टाइम्स, वीकली, बाई वीकली, यानी कि ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई डेली करना है आपको, या फिर 2 to 3 टाइम्स, यानी कि इन चार में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके,
एक नया क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर। नया क्वेश्चन अब हम क्या लें, मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो एकदम लाइव पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, वीडियो की लेंथ पर ले लेते हैं, ताकि मेरा भी काम हो जाएगा इसमें, इस फॉर्म से, और आपका भी काम हो जाएगा। आपको लर्निंग मिल रही है, मुझे एक सर्वे टाइप मिल जाएगा कि मेरे मेरे लिए। चलिए इसके अंदर हम एक नया क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लेट्स से, व्हाट वीडियो लेंथ लेंथ डू यू प्रीफर। ठीक है, इससे मेरा ये हो जाएगा कि भाई आपको कोई लॉन्ग वीडियो पसंद है, 5 मिनट की वीडियो पसंद है, 10 मिनट की वीडियो पसंद है, तो यानी कि हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल गूगल फॉर्म का। तो गूगल फॉर्म का कि मुझे इसमें पार्ट में बनाना चाहिए, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 5-5 मिनट के, समथिंग लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। लेट्स से इसके अंदर पहला ऑप्शन दे देते हैं, अंडर 5 मिनट्स। सर जी आप 5 मिनट्स के अंदर अंदर बनाओ जी वीडियो। दूसरा ऑप्शन दे देते हैं, लेट्स से 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए सर जी। ठीक है। तीसरा आप कहते हो मुझसे कि सर 10 से 20 मिनट बहुत होते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, मिनट्स। आप कहते हो कि ओवर 20 मिनट्स। ये आपके पास दे दिया हमने। इसको भी हम मल्टी चॉइस दे देते हैं, या लेट से इसको ड्रॉप डाउन देते हैं इस बार। क्या देते हैं हम इसको? ड्रॉप डाउन। ओके, अब मैं सारी चीजें आपको कवर करा दूंगा ना इसमें। अब ये भी एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन कर देते हैं कि दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं प्रीव्यू पर। अब देखते हैं, समझते हैं कैसा लग रहा है फॉर्म ये। हमने कह दिया 2 to 3 टाइम्स चाहिए। चूज वन ऑप्शन। अब अंडर 5 मिनट्स आपने सेलेक्ट कर दिया, अंडर 5 मिनट्स, सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो मुझे एक एंट्री मिल जाएगी कि इस नाम का बंदा, फसी अहमद नाम का बंदा, जिसकी ईमेल एड्रेस ये है, वो गूगल शीट और इन चीजों के अंदर इंटरेस्टेड है, और वो 2 से 3 टाइम मेरी वीकली वीडियो चाहता है, और अंडर 5 मिनट्स। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन की। आपको एक नया क्वेश्चन दे दो, या फिर हमारे पास क्या रहता है, रेटिंग हो गया, ये वो सारी चीजें, पैराग्राफ पैराग्राफ रहता है, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, रेटिंग, मल्टी चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, ये डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी अदरवाइज। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली जैसी अपलोड हो जाएगी, आप इसका टाइम देख लेना कि किस डेट को ये अपलोड हुई है वीडियो, उसके नेक्स्ट डे मैं बना दूंगा। ठीक है, ओके। सो अब हम चलते हैं एक पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूं, लेट्स से, क्या क्वेश्चन करा जा सकता है आपसे यार, एनी अदर सजेशन टाइप। हाँ, एक क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, जो कि एक बेटर क्वेश्चन मेरे लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। इज देयर इज देयर स्पेसिफिक टॉपिक or skill you would like to you would like to like like me to cover in my videos। क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है या स्किल है जो आप कवर करवाना चाहते हो मुझसे? ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपका कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट है, आप किसी गूगल शीट के फंक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, आप चाहते हो कि सर जी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप इस पे वीडियो बना करके मुझे दे सकते हैं? ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये एक हम कर देते हैं क्वेश्चन, और इसका आंसर देखो, वैसे तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब ये हो गया कि एक अच्छा खासा लॉन्ग आप मुझे लिख सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे बता सकते हो कि सर प्लीज इस टॉपिक पर आप एक वीडियो बना दो, आप अपनी पूरी कहानी इसके अंदर लिख करके मुझे दे सकते हो, और मैं इसको भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गई मेरी कहानी डन, मेरा फॉर्म हो गया रेडी, मैंने सब कुछ इसके अंदर कर दिया है। माय फर्स्ट फॉर्म करा था मैंने इसको, तो इसको माय फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं। ठीक है, या फिर चलो माय फर्स्ट फॉर्म ही रहने देते हैं इसको, ताकि आपको भी लगे, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, ओके। सो सेंड पर क्लिक करते हैं सबसे पहले, या एक बार लास्ट प्रीव्यू देख लेते हैं इसका। प्रीव्यू देख लेते हैं और सबमिट पर भी क्लिक करके देखते हैं। अंडर 5 मिनट चाहिए। इज देयर एनी स्पेसिफिक टॉपिक और स्किल वुड यू लाइक टू कवर
इन माय वीडियोस। इसके अंदर लिख देता हूँ कि सर आई एम फेसिंग सम challenges in machine learning. Could you please help me in this regard? ठीक है। आप कुछ भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, मैंने ये लिख दिया। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सर जी मुझे इंपोर्ट रेंज के फार्मूला में प्रॉब्लम आ रही है, आप इस पे वीडियो बना दो। सर जी मेरा ऑफिस का एक ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं, प्लीज आप इस पे एक वीडियो अपलोड कर दो और उसकी पूरी कहानी बता दो। ठीक है। और जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अब इसने मुझे कोई एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, कि मैं उसको एडिट कर सकूं। इसने मुझे किसी दोबारा रीफॉर्म, मतलब ये फॉर्म ऐड करने के लिए कि दोबारा मैं इसको सबमिट कर सकूं, वो रेस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि हमने उनको डिसेबल कर दिया था। दैट इज वाई। अब हमने इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया था कि इसकी मुझे ईमेल आ जाए कि योर फॉर्म हैज बीन रिकॉर्डेड। इसने स्क्रीन पर ही दिखा दिया कि भाई आपने जो फॉर्म भरा है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी गूगल शीट में कि क्या यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्म का रिजल्ट आया है या नहीं। चलिए यहाँ पर आना चाहिए था। चलिए फॉर्म रिजल्ट रेस्पॉन्स में चलते हैं। ये देखिए जी आ गया। अक्टूबर 19 को 19:08 पर fasi@gmail.com ने, जिसकी ईमेल आईडी है, उसने व्हाट इज योर नेम, फसी अहमद उसका नाम है, कौन से टॉपिक ये कवर करवाना चाहता है, गूगल शीट, एसक्यूएल सर्वर, टैबलू, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, हाउ ऑफन वुड यू लाइक, 2 से 3 टाइम, अंडर 5 मिनट्स, सर आई एम फेसिंग चैलेंजेस। ये सारी इसने ऑप्शंस मुझे दिए हैं। ठीक है जी। सो इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया। अब मैं दोबारा इस फॉर्म को लॉग इन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये करना होगा कि मुझे कोई दूसरी ईमेल एड्रेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये मुझे दिखेगा। अब इसका लिंक कैसे आपके पास आएगा? ठीक है जी। तो देखो एक रेस्पॉन्स यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर उसने दिखा दिया है कि भाई एक रेस्पॉन्स आ चुका है इस नाम से। ये रिजल्ट भी आपको दिखाता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। ये आपको कहाँ से मिलेगा इसका? आपको बताया ही है, आप गूगल ड्राइव पे जाओगे, जैसे इस फॉर्म पर डबल क्लिक करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी रेस्पॉन्स में कि क्या क्या आपका चल रहा है। लेट्स से इस पर क्या आंसर आया, कितने परसेंट लोगों ने, अब मान लीजिए 50-60 लोगों ने इसको फिल कर दिया, तो उसका एक पूरा ग्राफ बन करके आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ पे एक अच्छी सी एनालिसिस कर सकते हो। फिर क्वेश्चंस आपके क्या क्या हैं, इंडिविजुअल बंदे ने क्या क्या भरा है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए ठीक है जी। ओके। सो जैसे आप इस सेंड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक लिंक आ जाएगा। ठीक है। या तो आप ईमेल कर दो किन किन लोगों के साथ ये शेयर करना है आपको यहाँ पर, अदरवाइज आप क्या करो, ये लिंक का ऑप्शन देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो ये लिंक आ गया, इस लिंक को आप शेयर कर दो, या फिर इस लिंक को और छोटा करना है तो शॉर्टन पर क्लिक कर दो, तो एक छोटा सा लिंक आ गया। ठीक है। अब मैं इस लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इसको फिल करना और मुझे बताना कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है, अंडर 5 मिनट्स, अंडर 10 मिनट्स, और आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, एक्सेट्रा, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपका एक ये बनाऊंगा। जैसे आप इस पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, अब ये लिंक बस आपको जो दिखने को मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे इसके अंदर देखो बहुत सारी एडवांस चीजें हैं। वैलिडेशन लगा सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे वैलिडेशन लगाएंगे, फाइल को कैसे अपलोड किया जाएगा, बहुत सारी चीजें भी सीखने की बाकी हैं। ये एक बेसिक क्लास थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और एडवांस लेवल का गूगल फॉर्म समझेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। ऑल राइट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।